फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मूवी जिसका नाम था रावण लीला और फिर उसको बोल दिया गया भवाई। अब दोस्तों, भवाई का मतलब होता है क्योस, और इस मूवी ने भी अच्छा खासा क्योस मचाया और मैं उसके बारे में पहले बात करता हूं कि क्योस क्यों था। पहले तो दोस्तों, जिस तरीके से ना डायलॉग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग हैं। तो जिस तरीके से रामायण हमें समझ में आती है उसको ये चैलेंज किया गया है। इसमें पक्ष रावण और राम का दोनों का रखा गया है कि जैसे रावण ने बोला कि शूर्पणखा की नाक काटी, मेरे भाइयों को मार दिया और इस वजह से मैंने अटैक किया। दैट इज़ हिज वर्जन। एंड द अदर वर्जन इज़ दैट श्री राम ने अटैक क्यों किया था, अटैक क्या किया था, सेल्फ डिफेंस किया था, क्योंकि वो अपनी पत्नी का अपमान नहीं सह पाए थे। ऑब्वियसली कोई भी नहीं सहेगा। अब देखो, होता क्या है कि इस मुद्दे को हम साइड में रखते हैं। जो भी हमारी जो माइथोलॉजी है वो एक तरीके से लिखी गई है और हमें एक तरीके से समझ में आती है, और उसका रीज़न है वो हमें ऐसे क्यों समझ में आती है। वो इसलिए समझ में आती है दोस्तों कि ये जब लिखी गई, चाहे वाल्मीकि हों, चाहे जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया रामायण को लिखने के लिए, और एक ही डायरेक्शन में यूजुअली लिखा गया यूनिवर्सली, वो ये था कि आपको अगर मर्यादास के अंदर रहना है, आपका एक कल्चर है, आपको एक सीख मिलनी चाहिए, ताकि आप राम को नहीं याद करें, ताकि आप सीता को नहीं याद करें, ताकि आप लक्ष्मण को नहीं याद करें, ताकि आप रावण को भी याद नहीं करें। आप सिर्फ एक ही चीज़ याद रखें कि आपका धर्म और कर्म क्या होता है, और किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको राइट डिसीजन क्या लेना है। ये सही टीचिंग होती है गॉड की। गॉड ये नहीं कहते हैं कि आप मेरी बढ़ाई करते रहे। गॉड एक्चुअली में आपको ये मैसेज देते हैं कि आपने अगर मेरा पाठ किया, उस पाठ में मेरी जीवन की समरी है, उस समरी से आप कुछ सीखिए और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करिए। अगर आप इस इम्प्लीमेंटेशन को, जो कि 10,000 साल पुरानी गाथा है, उसको चेंज करने की अब आप कोशिश करते हैं और एक और डायमेंशन लेके आते हैं, मेरे ख्याल से ये राइट मूव नहीं है। अगर आप कोई फिक्शनल मूवी के साथ, फिक्शनल स्टोरी के साथ अगर ऐसा कुछ अटेम्प्ट करते हैं, गुड जॉब डन, देयर इज एन ऑल्टरनेट नरेशन, बहुत अच्छी बात है। हमने व्हाट इफ तरीके की चीज़ें देखी हैं, उनके साथ आप छेड़छाड़ करो। जिसके अंदर सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं उसके साथ आप प्लीज़ मत करो। हैविंग सेड दैट, मैं बड़े ओपन माइंड से गया और मैंने देखना चाहा कि मूवी एक्चुअली में कहती क्या है, क्या इतनी गंभीरता इसके अंदर है भी, क्या मुझे इतना पैनिक करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर अब मैं न्यूट्रली मूवी के बारे में बात करूँ तो कहानी कुछ गुजरात के एक छोटे से गांव की है, जहाँ पर एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स नहीं है। वहाँ पर किसी वजह से एक नाटक कंपनी आ जाती है, पहली बार वहाँ नाटक होता है, और नाटक क्योंकि आप बड़ा नाटक नहीं कर सकते हैं आके, तो पहली बार अगर आप कुछ बता रहे हैं तो जी रामलीला करेंगे, और धीरे धीरे एक्टर्स की रिक्रूटमेंट होती है, कुछ नाटक कंपनी के पास होते हैं। यहाँ पर प्रतीक गांधी की भी एंट्री होती है, जो कि गुजराती हैं, तो उस सेंस में इसकी कास्टिंग अच्छी है। तो वो किस तरीके से राम बनना चाहते हैं, लेकिन उनको जो रोल मिलता है वो रावण का मिलता है। अब जो इस डायरेक्शन में ये मूवी जाती है कि एक पात्र तो चल रहा है स्टेज के ऊपर, जहाँ पर आप राम लीला होते हुए देख रहे हैं, उनकी जीवनी, उनकी स्टोरी। एट द सेम टाइम मे बी द कैरेक्टर्स आर नॉट लिटरली राम हनुमान, दे हैव देयर ओन नुआंसेस एज वेल, विच इज पिक्ड अप वेल, बिकॉज वो एक्चुअली में राम तो नहीं है, वो एक्चुअली में हनुमान जी तो नहीं है, वो एक्चुअली में तो लक्ष्मण नहीं है, सीता नहीं है, तो उनकी अपनी नेगेटिविटी, डार्क साइड भी है। सो ये मूवी जो कहना चाह रही थी वो ये कहना चाह रही थी कि शायद जो दो शीप्स की कहानी होती है ना, जो फिरंगी मानते हैं और हम भी मानते हैं कि अच्छाई और बुराई हमारे अंदर ही होती है, तो अच्छाई को बोल दिया राम और बुराई को बोल दिया रावण। आपकी चॉइसेस आपको राम या रावण बनाती है, ये इस निष्कर्ष में आने की कोशिश करते हैं जो आपको एक्सपीरियंस करना होता है। जो मूवी का विजुअल्स है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है, म्यूज़िक अच्छा है, जो सिलेक्शन ऑफ कास्ट है वो बहुत अच्छी है, प्रतीक इज़ अ गुड चॉइस। बट एट द सेम टाइम देखो, छोटे पर्दे का आर्टिस्ट और बड़े पर्दे के आर्टिस्ट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो फ़र्क यहाँ नज़र आता है आप खुद नोटिस करना, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि प्रतीक के बहुत ज़्यादा फैंस हैं, वो खाम का बुरा मना देंगे, दे कांट टेक एन ऑनेस्ट फीडबैक। बट मैंने अपना व्यू पॉइंट बता दिए। एक तरीके का बॉडी लैंग्वेज होता है, एक तरीके का ऑरा होता है, एक तरीके का चार्म होता है जो बड़े स्क्रीन वाला होता है, जिसपे सीटी बजती है, ठीक है। बाकी एक्टर्स तो सभी होते हैं। दूसरा एक किशन बेस्ट करके जो उनका फ्रेंड बनता है वो भी काफ़ी अच्छा मुझे लगा। आर्ट डिज़ाइन जैसे मैंने बताया, हर विजुअल में बहुत ज़्यादा नेचर का भी इस्तेमाल किया गया, या तो आपको सैंड दिखेगी या फिर बहुत सारे पेड़ पौधे दिखेंगे, तो आपको एक नेचर से अटैचमेंट नज़र आएगी यहाँ पर। सॉन्ग्स डिसेंट है, स्टोरी को आगे लेके जाते हैं, बट देयर इज़ नथिंग विच इज़ हमेबल और विच विल बिकम अ हिट। तो ओवरऑल बेसिस पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप इसको अगर न्यूट्रल माइंड से देखेंगे तो आपको ये निष्कर्ष निकलेगा कि आपके अंदर ही राम या रावण है। अब आपको अपनी चॉइसेस लेनी है, बट चॉइसेस के लिए दोस्तों ये मूवी जो इनकम्प्लीट मुझे लगती है, इस वजह से लगती है कि चॉइसेस
आप कैसे लेते हैं? आप अपनी सीख से लेते हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस से लेते हैं या फिर बुक्स से लेते हैं। और ये जो पुराण हैं, ये जो गाथाएँ हैं, जो माइथोलॉजी है, वो हमें यही तो सिखाती है कि हमें चॉइस कैसे लेनी है, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। इसके बारे में इस मूवी ने बात नहीं करी, जो मुझे ठीक नहीं लगा। तो उस वजह से मैं दोस्तों इसको मूवी को स्कोर करूँगा बी एट मोस्ट, क्योंकि जो मैसेजिंग है वो थोड़ी-सी क्लाउडेड है। मतलब वो ये चाह रहे हैं कि हम इसको ही सच मान लें, जो कि ये मुझे नहीं लगता ये सच है। और दूसरा जो बहुत बड़ा जो पॉइंट इसने राइटफुली एक्सप्लोर किया, जिसकी वजह से मैं इसको बी दे रहा हूँ, नहीं तो मैं सी देता। वो ये है कि दोस्तों एक मॉब मेंटालिटी हो चुकी है हमारी आज की डेट में, कि भेड़ चाल है कि अब हम सब कुछ जो भेड़ करेगा वही मैं भी करूँगा, मैं उसके पीछे बस चलता जाऊँगा, मैं गधा हूँ। और ये चीज़ें आप यूट्यूब पे भी देखोगे नॉर्मल, अगर कोई सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा हाई हैं तो आप बोलोगे कि थम्स अप थम्स अप थम्स अप, सेंटिमेंट स्लो हुआ तो थम्स डाउन थम्स डाउन थम्स डाउन। इसी में हम अपनी पावर फील करने लग जाते हैं कि हमने जी 2 चपेड़े भी मार दिए बहती गंगा में, मैंने भी हाथ धो लिया। ऐसा मत करो यार, अपने खुद का भी इस्तेमाल करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, राइट? हो सकता है किसी और को कोई चीज़ अच्छी लगती हो, आपको कुछ और अच्छी लगती हो। तो ये जो रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी ख़त्म हो रही है। ये रिस्पेक्ट होनी ज़रूरी है। और भेड़ चाल का मतलब होता है कि मैं भेड़ चाल क्यों कर रहा हूँ, देयर इज़ अ फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट, कि अगर मैं उस भीड़ का पार्ट नहीं हुआ तो मैं शायद कुछ एलियनेट हो जाऊंगा, मैं कुछ और तरीके का इंसान माना जाऊंगा, मेरी रिकग्निशन नहीं होगी सोसाइटी में, मैं उनका पार्ट नहीं होऊंगा। और मेरे पास इतना दम नहीं है कि मैं अपने व्यू पॉइंट को एक्सप्लेन कर पाऊँ। मतलब क्यों करना है यार ये? मतलब अगर आपके पास कोई व्यू पॉइंट है जो कि काउंटर कर रहा है किसी और के व्यू पॉइंट पे, दिस इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। मैं बहुत सी बारी रिव्यू देता हूँ जो कि बहुत नेगेटिव हो जाते हैं किसी मूवी के लिए। मिमी जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बिल्कुल नहीं ठीक लगी थी। अब लोगों ने बोला कि नहीं, इसके अंदर पंकज त्रिपाठी हैं और क्योंकि इसके अंदर कृति सानन है तो ये क्योंकि अच्छे लगते हैं हमें तो अच्छा ही बोलो। और मैंने उनको उसके अंदर हाईलाइट करने की कोशिश करी थी कि क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस मूवी के अंदर। जेनरली दैट्स माय व्यू पॉइंट, राइट? आई एम अ वेरी कीन ऑब्जर्वर, तो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करी। मुझे कोई फियर नहीं है इसके अंदर। आपको भी फियर नहीं होना चाहिए। आप डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हो, एटलीस्ट आप एक्सप्रेस तो कर ही सकते हो कि आपको क्या लगता है। बट जो इस मूवी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इसको रिलेट करना चाहते हो कि आपको क्या लगता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो वेद पुराण है ये छप चुके हैं लोगों के दिमाग के अंदर। रिपीटेडली लोगों ने सेम ही चीज़ बोली है। तो अब आप इसको चेंज करने के अंदर अगर निकलेंगे तो आपको बहुत पिटाई होगी और आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा, जो इस मूवी को मिल भी रहा है। बेचारे एक्टर्स भी जो हैं वो मैं ये बोलूँगा कि लालच में आ जाता है कि हमें बड़े पर्दे पे आना है, हमें बड़ी मूवी मिल गई। बट उनको ये भी सोचना चाहिए कि उनके पीछे जो स्टोरी है उसके ऊपर कितनी रिसर्च करी गई है, वो कितनी एक्यूरेट है, क्या वो लोगों के साथ कनेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, कि क्या आज के टाइम के हिसाब से क्रिएटिविटी के नाम पे हम कुछ भी कर गुजरें तो एक्सेप्ट हो जाएगा। ये सब चीज़ें भी एक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हम सिर्फ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के ना पे मत्थे नहीं फोड़ सकते हैं कि जी आपने ऐसी मूवी सोची, कॉन्सेप्चुलाइज करी, इसमें एक्टर्स का क्या दोष है? एक्टर्स भी इक्वली इन्वॉल्व हैं, वो भी तो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं बिफोर साइनिंग इट। एनीवेज, तो मैंने आपको अपने व्यूज़ बता दिए भवई के बारे में। अच्छे लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और रिव्यू वेरी जल्दी सून। बाय बाय।